क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक। बचपन में सुना था कि जीवन में यदि कोई अच्छा काम भी करोगे तो भी कुछ लोग होंगे जो कि आपके रास्ते में रुकावटें उत्पन्न करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता दिखा। हमने कुछ दिनों पहले एक चैनल शुरू किया, जिसके बाद हमारे साथ लोग जुड़े। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का इसे रूप दिया, हमने बैचेस निकाली और बैच निकालते ही जैसे ही हमारा ओरिएंटेशन हुआ, उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा घटिया खेल एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि आज देखा जाए तो हमसे करीबन 10 गुना, 10 गुना क्या 20 गुना ज्यादा बड़ी है। हम लोग काम कर रहे हैं 32 मेंबर्स की टीम के साथ, जिसमें एजुकेटर्स, टेक्नीशियंस, ऑपरेटर्स, एडिटर्स, टेलीकॉलर्स, ये सब मिला के हमारी 32 लोगों की टीम है। और सामने वाली टीम, जिसको हमारे मेंबर्स की जरूरत पड़ गई, उनके पास 1000 से ज्यादा लोग हैं। क्या हुआ एग्जैक्टली आपको समझाता हूं। कल हमने सुपर 100 बैच लॉन्च करी, जिसमें हमने बताया कि 11वीं में 100, 12वीं में 100, ड्रॉपर में 2 बैचेस 100-100 की बनेंगी और इसकी स्टार्टिंग डेट डिसाइड हुई 2 जून। अब 2 जून को शुरू होना है बैच, 2 जून से स्टार्ट होनी है बैच। और कल रात से लेकर आज दोपहर तक हमारे 32 लोगों की टीम में से 8 लोगों के पास कॉल्स, मैसेजेस और इनमें से 4 लोगों के घर पे पहुंच गए लोग एड्रेस निकाल के। सोचिए आप किस लेवल तक कोई पीछे पड़ सकता है किसी को गिराने के लिए। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि भाई हम पढ़ा रहे हैं सुपर 30 में भारत भर के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी पढ़ाओ ना, दिक्कत कहां पे आ जाती है? सुपर 30 में अगर फ्री पढ़ा रहे तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? अगर मैं कहता हूं कि कोटा का एटमॉस्फेयर मुझे सेफ नहीं लगता, ये मेरा ओपिनियन है और मैं इसको आंखों में आंखें डाल के कहता हूं, मुझे नहीं सेफ लगता कोटा का एटमॉस्फेयर। मुझे नहीं पसंद है कि आप बच्चे से पहले 1.5 लाख रुपए साल की फीस लो, उसके बाद हॉस्टल के नाम पे 10 से 15 हजार रुपए महीने उससे वसूलो, 1.5 लाख रुपए यहां लो, यानी कि 3 लाख रुपए एक साल के आप बच्चे से लेते हो। शर्म नहीं आती? और जब हम कोई ढंग का काम करने के लिए निकलते हैं, आज हमारी टीम अपने रेगुलर चीजों को मैनेज करके इस बैच के लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स डेडिकेट करके काम कर रही है। और आप इन टीचर्स को ले जाने की सोच रहे हो। मजे की बात सुनो ना, 8 टीचर्स पे इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। आज मैं नाम नहीं बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन यह आखिरी मेरी वार्निंग है। यदि मेरी टीम में से किसी भी मेंबर की तरफ आपकी गंदी निगाहें पड़ी तो अगली बार यह नाम हाइड नहीं होगा। ऐसी हालत करूंगा कि पछताओगे। ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूं, दुनिया भर में अच्छे टीचर्स हैं, जो करना है करो। बैच के एक दिन पहले अगर आप लोग टीचर को पोच करने की कोशिश करोगे तो यह टॉलरेट नहीं होगा। मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बदले हैं, लेकिन मैंने ऐसा घटिया काम कभी नहीं किया कि मेरी बैच लगी हुई है 2 दिन बाद और मैं उसको छोड़ के कहीं पे चला जाऊं। यह चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उन पेरेंट्स का, आप जानते हैं बच्चे कहां से आ रहे हैं? समझिए, पहले ग्रेविटी समझिए। आपके लिए यह बिजनेस है, आपके लिए यह टर्नओवर है। आप बताते हो हमारे पास इतने करोड़ रुपए, उतने करोड़ रुपए। अरे हमारे पास कुछ नहीं है भाई, हमारे पास बच्चा, उसके माता पिता और उनका भरोसा है। आज हमारा सेंटर जो भोपाल में है, इसमें सुपर 30 में बच्चा आ रहा है आसाम से, इसमें बच्चा आ रहा है बांग्लादेश बॉर्डर से, त्रिपुरा से। त्रिपुरा के पास एक जगह है, त्रिपुरा में एक जगह है उदयपुर, 50 घंटे की जर्नी करके बच्चा आ रहा है। हमारे पास बच्चा आ रहा है कर्नाटका से, हमारे पास बच्चा आ रहा है महाराष्ट्र से, हमारे पास बच्चा आ रहा है यूपी, बिहार, कश्मीर से। कैसे रोकोगे आप इस रिवॉल्यूशन को भाई? कैसे रोकोगे? ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूं, इस बैच में 30 बच्चा सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। जिसकी ताकत है रोक के दिखा दो। आप कुछ भी कर लो, क्या करोगे? आपने टीचर्स को पोच करने की कोशिश करी, नहीं हुए। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, एक भी मेंबर, ना कोई टीचर, ना कोई टेलीकॉलर, ना कोई एडिटर, ना कोई डिजाइनर, कोई नहीं जाएगा छोड़ के। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर चले भी जाते हैं ना, मैं खड़ा हूं। जब तक एक ही ऑप्शन बचता है, सेंटर पे बम गिरा दो। लेकिन उसके बाद भी अगर बच गए तो यही काम करेंगे और करते रहेंगे। सुपर 100 में आप बच्चों को बरगलाते हो, भैया तुम्हारी बैचेज में सिलेबस नहीं हो रहा, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी बैच में ढेर सारे बच्चे हैं, हजारों की तादाद में, मेरी प्रॉब्लम नहीं है।
अगर मैंने सोचा कि मैं एक बैच बनाऊंगा और इसमें कायदे से 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें यार? आप क्यों नए टैलेंट को आगे नहीं आने देना चाहते? आप क्यों चाहते हो कि जो 4-6 कंपनी जेडटेक में अपना नाम बना के बैठ चुकी हैं वही अमीर और अमीर बनता रहे, गरीब और गरीब बनता जाए? ये सिस्टम आप क्यों डेवलप करना चाहते हो? यही तो थॉट प्रोसेस था जिसके कारण रशियन रिवॉल्यूशन आई। यही तो थॉट प्रोसेस था जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई। यही तो प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में कि एक बार अगर आप पनप गए हो तो आप नहीं चाहते हो कि कोई भी पनपे। बड़ी दुकान छोटी दुकान को खत्म करना चाहती है, क्यों? सब मिलकर ईमानदारी से अपना काम क्यों नहीं कर सकते? क्या समस्या है? ये हरकत जो की है, एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं, 32 लोगों की हमारी टीम में से रातों रात कल रात से परेशान करके रख दिया, कॉल पे कॉल, एब्रप्ट ऑफर्स 4x 5x आ जाइए। टीचर्स परेशान कि क्या कर रहे हैं सर ये? आखिरकार सामने वाला भी इंसान ही है, दिमाग एक बार को डोलता है, लेकिन उनका कमिटमेंट है कि बैच में अनाउंस कर दिया है सर ने तो पढ़ाएंगे, हम लोग कायदे से पढ़ाएंगे। मत करो ऐसा, गंदा खेल मत खेलो। आप लोग इंडस्ट्री को खराब करते हो, यहां से पोच करके लेके जाते हो टीचर्स को, आप संभाल नहीं पाते हो, फिर उनका करियर खराब होता है, बच्चों का करियर खराब होता है, उनके पेरेंट्स का ट्रस्ट खराब होता है और नाम बदनाम होता है इस इंडस्ट्री का, एडटेक का। इसलिए यही प्रॉब्लम है कि आए दिन के कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती हैं। इतिहास गवा रहा है, यूट्यूब पे मेरी 7 साल की जर्नी है, उसके पहले मेरा 7-8 साल का टीचिंग का ऑफलाइन का करियर एक्सपीरियंस है। मैं कसम खा के कहता हूं, विद्या की कसम खा के कहता हूं कि मैंने आज तक बैच के प्रमोशन के लिए कभी आके ड्रामा नहीं किया, रोया गाया नहीं, किसी को गलत नहीं कहा, लेकिन जब बात मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे आएगी, मेरे लोगों पे आएगी, मेरे बच्चों पे आएगी, उनके पेरेंट्स पे आएगी, तो 10 बार आऊंगा, जान लगा दूंगा। ये होने नहीं देंगे। और स्टूडेंट्स, मुझको सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे मालूम है, देखिए ये वीडियो मैं बिल्कुल किसी प्लानिंग के तहत नहीं बना रहा हूं। मुझे जैसे ही ये स्क्रीनशॉट मिला, जब डिस्कशंस पता चले कि किस इंटेंसिटी तक बात पहुंच चुकी है, 4:30 बजे हमारी एक मीटिंग हुई और मैंने तुरंत अभी अराउंड 8 बज रही है, मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो मुझे शूट करना है और ये मैसेज मुझे पहुंचाना है और बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में पहुंचाना है, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी एडिटिंग के। तो ये अंदर की फीलिंग्स है जो आप तक पहुंच रही हैं और मैं समझता हूं कि आपको भी ये बात समझनी होगी कि भाई लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, इस जर्नी में। और मुझे भरोसा है मेरे स्टूडेंट्स पे, मुझे भरोसा है इस देश के समझदार माता पिताओं पे, जो ये जानते हैं कि क्या कदर होती है ट्रस्ट की। सत्यमेव जयते, इसमें मेरा भरोसा है। ट्रुथ शैल प्रिवेल। और मैं यही कहूंगा कि सर, अगर आपको टीचर्स चाहिए तो उसका एक समय होता है। आप आज से 2 महीने पहले लेके जाते, नीट के बाद ले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय पे अगर ऐसी हरकतें करोगे, एक बार हो गई है, ठीक है। एक और पॉइंट बताता हूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्षितिज कनिक ऑरस डिजिटल, इसमें हमने अभी तक एक भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जिसके कारण कॉपीराइट वगैरह जैसी कोई चीज आए। लेकिन इस चैनल पे अभी तक हमारे पास 2 लीगल नोटिस आ चुके हैं, 2 लीगल नोटिस। और किस लिए? वेग बातों पे नोटिस भेजते हो भाई, क्या करते हो वेग बातों पे, कि वीडियो में ऐसा बोल दिया, ये हमको लग रहा है कि हमारा डिफेमेशन है। अरे नाम लिया मैंने आज तक किसी का? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ। मैं कहता हूं कि अगर तुम बच्चों को लूट रहे हो, अगर मैंने कहा कि देखो यार कुछ लोग बच्चों को लूट रहे हैं और एक तरफ से मेरे पास लीगल नोटिस आ जाए, तो यहां तो आपने साबित कर दिया कि हाँ आप ही लूट रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो मत करो ऐसा, इन चीजों से रुकने वाला नहीं हूं, डरने वाला नहीं हूं। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर रौद्र रूप देखना पड़ेगा, तैयार रहना। फिर मैं नहीं चाहता कि इन सारी चीजों में टाइम पास हो, टाइम वेस्ट हो, मेरा आपका स्टूडेंट्स का। इसलिए आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं कि सर प्लीज ये हरकत यहां ट्राई मत करना। देश में बहुत से टैलेंटेड टीचर्स हैं जिनको शायद आपके प्लेटफॉर्म की जरूरत हो, उन्हें बहुत पसंद होगा आपके प्लेटफॉर्म में आके पढ़ाना। आप उनको ट्राई कीजिए, आप उनको लाइए और उनसे पढ़वाइए, बच्चों का भला कीजिए, लेकिन प्लीज नॉट हियर। ओके, सो दिस इज द फाइनल video and the final warning. After this, things won't be on a verbal basis. I hope you understand. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.